नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT के अंतर्गत जो ड्राइंग सब्जेक्ट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का लिए आज का जो टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो हम बात कर रहे हैं वो लोक कलाओं से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। तो लोक कला से संबंधित आज की हमारी वीडियो रहनी है। इसी क्रम में आज की जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो फूलकारी से संबंधित रह रहे हैं। फूलकारी लोक कला किसे कहते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। फूलकारी चित्रकला की बात करें या लोक कला के बारे में। देखिए, फूलकारी जो शब्द होता है वो शब्द का क्या अर्थ होता है, पहले हमें ये समझें। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। तो पहले तो सर्वप्रथम आपको ये चीज समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसके अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है वो फूल का काम होता है। क्या है? फूलकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका क्या होता है, फूलों का काम होता है, फूल का वो काम होता है। ये जो काम होता है बेसिकली, ये जो परंपरा रही है पंजाब की, ये पारंपरिक क्या है, ये कढ़ाई का कहीं ना कहीं ये कार्य किया जाता है पंजाब में। कि जो पंजाब राज्य है उस राज्य की पारंपरिक कढ़ाई ये की जाती है इसमें। और ये पूरा कपड़ा क्या होता है, कढ़ाई वाला ये कपड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम चिकन कढ़ाई वाला कपड़ा कहते हैं तो उसमें पूरी तरीके से उसमें आर्ट या कहें उसमें पूरी तरीके से उसमें फूल पत्ते इत्यादि ये बनाए रहते हैं। तो इसी प्रकार का ये कपड़ा होता है। पंजाब प्रांत में ये होता है। पंजाब प्रांत की ये पारंपरिक या कहें पौराणिक ये क्या है, कहीं ना कहीं आर्ट है। इसको फूलकारी कहा जाता है। इसे पूरे कपड़े पर इसमें क्या कढ़ाई की जाती है और फूलों से इस कपड़े को भर दिया जाता है। ठीक है, वहीं पर ही एक शब्द आता है मीनाकारी। मीनाकारी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सुंदर डिजाइन और शानदार रंगों के उपयोग के साथ इसमें क्या किया, धातु की सतह के रंगों को कहीं ना कहीं सजाने की प्रयास किया जाता है, इसमें प्रयत्न किया जाता है। याद जो ये आर्ट है, ये आर्ट हमें, इस आर्ट का झलक हमें कहाँ से देखने को मिलती है, तो मुगल कला के जो आर्ट है, जो लोक कला है, मुगल कला समय की, मुगल कलाओं की जो परंपरा जो रही है, कहीं ना कहीं उस परंपरा का एक स्वरूप है हमारे देश में आज जो पंजाब प्रांत में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं इसी कड़ी में आपको मैं बताऊं तो इसके संबंध में जब हम बात करें तो फूलकारी कढ़ाई जो होती है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, पहले तो हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा सा समझना अत्यंत अनुसार है। फूलकारी को प्राचीन काल में मध्य एशिया के जो प्रवासी जाट लोग थे उनके द्वारा भारत के उपमहाद्वीप में लाया गया। क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि फूलकारी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी और ये पहले इसको भारत में लाने का श्रेय किन्हें जाता है, याद रखना। तो जो फूलकारी आर्ट है या लोक आर्ट है तो इसको क्या कहते हैं, प्राचीन काल में मध्य एशिया के जो प्रवासी जाट लोग थे उनके द्वारा इसको भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया था, याद रखिएगा। किसी भी दस्तावेज में यह कढ़ाई के काम के बारे में कहीं पर भी कोई तकनीकी और कहीं पैटर्न की व्यवस्था नहीं की गई है, याद रखना। जो दस्तावेज थे पहले जो हमें प्राप्त होते हैं उन दस्तावेजों को अगर आप पढ़ोगे, उन दस्तावेजों में काम के बारे में जो तकनीक होती है ना, किस तकनीक से इसको बनाया जाता है, उसका पैटर्न किस प्रकार से होता है, उस पैटर्न का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया, उसकी व्याख्या ही नहीं की गई है। ठीक है, बल्कि इसको क्या किया, मौखिक रूप से कहीं ना कहीं प्रसारित किया जाता है। ऐसी कौन सी वो आर्ट है जिसे मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है, वो कौन सी लोक कला है जिसे मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है, वो आपके फूलकारी वो आर्ट है, फूलकारी लोक कला है जिसे क्या किया जाता है, मौखिक रूप में प्रसारित किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। ठीक है, जो ये परंपरा रही है ना, बेसिकली आप देखोगे ये सिख विरासत से संबंधित है। ठीक है, कहीं कहीं सिखों को ये समर्पित ये आर्ट है, सिखों की पारंपरिक लोक कला रही है और लेकिन इसे हिंदू और मुसलमान के साथ भी कहीं ना कहीं साझा किया गया है, याद रखिएगा। ये आज के परिदृश्य में अगर देखोगे तो आज ये जो सिखों की न रहते हुए आज मुसलमान भी इसका भरपूर प्रयोग करता है और साथ ही हिंदुओं द्वारा भी इसको किया गया था, साझा किया गया है। कढ़ाई क्या कहते हैं, कढ़ाई एक महिला के जीवन का प्रतिनिधित्व मात्र ये हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई कौन करती है, महिला करती है। कहीं ना कहीं ये वो उसके जीवन का कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप है, कहीं उसके जीवन का प्रतिनिधित्व कौन करती है, फूलकारी लोक आर्ट करती है। और प्रत्येक महिला के पास अगर मैं बात करूं इसे प्रस्तुत करने का अपना अनूठा तरीका हुआ करता था। ठीक है, अलग अलग विधियां होती हैं। आप मेरे पीछे जिस प्रकार से ये आर्ट देख रहे होगे सारी ये महिलाओं द्वारा ही बनाई गई ये आर्ट है। ये
फुलकारी ही से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से महिला द्वारा जिस प्रकार से आर्ट को बुना जा रहा है या उसको किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक विशेष प्रस्तुति वो महिला में वो दक्षता रहती है और अनोखे तरीके से अलग अलग चीज़ों को इसमें क्या है संपादित करती है। अब जहाँ पर हम बात कर रहे हैं फुलकारी जो कलाएं होती हैं उसके अंदर पहले क्या होता था, ये जो कला थी रचनात्मकता को कहीं ना कहीं पूर्ण थी या स्वतंत्र रूप में ये इसको किया करते थे, और इसका जो इस्तेमाल जो किया जाता था वो जो रूपांतरण के लिए जो रूप होते हैं, कहीं कहीं अलग अलग रूपों को कहीं ना कहीं रूपांतरण करने के लिए पंजाब के जो प्रिय और साथ ही जो विदित मूल्यों की कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट ये प्रतिनिधित्व ये कर बेसिक। अब हम देखते हैं, अगर हम बेसिकली इसे देखें, जो ये फुलकारी है ये क्या कहती थी, आपके जो पंजाब प्रांत का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व या उनकी जो विविधता है उनकी जो प्रिय जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो प्रिय हैं या क्या उनके जो विविध हैं मूल्यों को कहीं ना कहीं उत्कृष्ट तौर पर उसका क्या करती है प्रतिनिधित्व करती है। कौन करती है? फुलकारी क्या करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें, ये अनिवार्य रूप से अगर हम देखें, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर अनिवार्य रूप से देखते हैं तो एक सामुदायिक गतिविधियों की ये हुआ करती थी, इसलिए इसे क्या करते हैं, रंग हो गया, शेड होते हैं, कुछ ऐसे हद तक अलग अलग तरीके से इसे बनाने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर इसमें क्या होती हैं, जो ये आर्ट को बनाती हैं वो महिलाओं द्वारा ही, इसको जो महिलाएं विशेषकर इसमें महारत हासिल होते हैं, विशेषकर वो महिलाओं द्वारा, विशेषज्ञ जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा से बनाया किया करता था। औसत दर्जे के लुक को भी कहीं ना कहीं इसमें उत्कृष्टता कहीं ना कहीं प्रदान की जाती है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता था कि जो कपड़े में इस आर्ट को बनाया जाता है कि जो कभी ये कपड़े को कोई पहनेगा तो उसमें क्या वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके लुक को कितना ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। आप बेसिकली आप देखो कि पंजाब प्रांत में फैशन का एक चेहरा, एक जो ठेठ जो पंजाबी होती है, पंजाबी महिला होती है, उसकी दिनचर्या और साथ ही उसकी नियमित दिन जीवन का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। फुलकारी की अगर हम बात करते हैं, ये जो आर्ट है ये ठेठ जो क्या हम जैसे कहते हैं ठेठ पहाड़न कहते हैं, ठेठ पहाड़ी कहते हैं, ठेठ बिहारियन कहते हैं, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो ठेठ क्या होता है, जो पंजाबी महिला होती है उसके दिनचर्या और उसके जीवन को कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब ये हमें कहीं ना कहीं दर्शाती है, या दिखेगा, ठीक है। जब हम कहते हैं कि फुलकारी का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, इसका इतिहास को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि धागे जो धागे होते हैं ना, धागे दर धागे क्या करते हैं, प्रत्येक रूपांतरण में इसमें क्या किया जाता है, ज्यामिति जो डिजाइन होते हैं उनको बनाने की कोशिश, धागों से सुई के माध्यम से धागे टू धागे क्या किया जाता है, इस में ज्यामितीय आकृतियां कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं, उनको बहुत शानदार तरीके से उकेरा जाता है और कहीं ना कहीं इसमें घुमावदार चीज़ें होती हैं, अंतिम में आउटलुक भी इसमें बनाया जाता है। अगर हम मान लीजिए किसी कपड़े को अगर हम बना रहे हैं, बीच में बना रहे हैं और उसको अंतिम स्वरूप दे रहे हैं, तो उसकी जो अंतिम जो स्वरूप दे रहे हैं उसका आउटलुक भी बहुत शानदार होगा, साथ ही एक विशिष्ट पैटर्न उसमें हमें बनाते हुए चलते हैं। जो कलाकार होते हैं, कलाकारों की जो दिनचर्या रहती है इसमें प्रकृति फूलों के साथ वो कहीं ना कहीं प्रेरित होकर उनको करते हैं, कहीं ना कहीं क्षैतिज उर्वरक कौन बनाते हुए धागों को काम में प्रयोग करते हैं। और अगर मैं बेसिकली बात करूं, जो लंबे छोटे रफ टांके इसमें उपयोग किया जाता है, कभी छोटे टांके लगाए, कभी बड़े टांके लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से किया गया है, प्रयोग किया जाता है, किनके द्वारा, जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब देखिए पहले क्या होता था, जो पंजाबी महिलाएं हुआ करती थी वो अपने घर का जब काम पूरा कर लेती थी और बाद में जब वो गपशप के लिए बैठती थी तो उस टाइम पे क्या किया करती थी, इस आर्ट को कहीं ना कहीं बुनाई के लिए वो एक एक साथी के साथ इस काम को करती थी, थोड़ा सा उसको आता है तो थोड़ा उससे सीख लिया, थोड़ा उससे सीख लिया, इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, अब ये आनंददायी गतिविधियों का कहीं ना कहीं व्यवसाय आज की डेट में बन चुका है, जिसमें महिलाएं क्या होती है कहीं ना कहीं रोजगार इसमें प्रदत्त करती हैं, उनको रोजगार प्राप्त होता है, रोजगार के मकसद इस कार्य को किया जाता है। हालांकि अगर हम देखें बेसिकली कभी कभी तो व्यवसायीकरण के लिए ही नहीं, लोग कहते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए पंजाब के लोग ये किया करते हैं। और ये जो सिर्फ अगर हम बात करें, जो ये लोग फुलकारी की अगर बात करें तो कढ़ाई से अधिक इसमें क्या होता है, परंपरा और हमारी जो संस्कृति रहती है उस संस्कृति को कहीं ना कहीं दिखाने का कार्य करती है। कहीं हमारी जो संस्कृति है, जो पुरातन समय से जो संस्कृति चली आ रही, उस संस्कृति का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व क्या करती है, आपकी फुलकारी करती है। अब फुलकारी की अगर मैं बात करूँ, इसकी फुलकारी जो कढ़ाई की विविधता की अगर मैं बात करूँ तो फुलकारी के अंतर्गत जो कई विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि विशिष्ट वर्ग की
या कहीं जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, जैसे अवसर हो, जैसे महिलाओं के जो अवसर होते हैं, जैसे तीज त्योहार होते हैं, जैसे लोहड़ी होती है या बड़े गिद्दा होता है, डांस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस अवसरों में इनको पहना जाता है, महिलाओं द्वारा इनको पहना जाता है और कहीं ना कहीं ये किस चीज़ का प्रतीक मानी जाती है, कहीं ना कहीं सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। और जिन्हें भारतीय क्या किया जाता है, खूबसूरत पोशाक में कहीं ना कहीं अपने आप को असाधारण उपलब्धि आज अगर हम देखते हैं तो फुलकारी ने कहीं ना कहीं भारतीय परिधानों में भी अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व ये बना के रखा है। कहीं ना कहीं इसको लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, इस विधि में बहुत ढेर सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे थिरिमा करके एक आता है, थिरमा करके एक शब्द आता है, एक ये आर्ट है। इसमें क्या है, ये पवित्रता का कहीं ना कहीं प्रतीक होता है। थिरिमा क्वेश्चन बनता है, थिरिमा किस चीज का प्रतीक माना जाता है फुलकारी के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं या विधवा महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये कपड़ा पहना जाता है, ठीक है। कभी थिरिमा जो कपड़ा है ये कहीं ना कहीं पवित्रता का प्रतीक है। इसमें जो कपड़े को जो पहना जाता है बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पहना जाता है, पहले तो इसको याद रख लीजिए, फिर जाके विधवाएं जो होती हैं विधवाओं द्वारा इसको पहना जाता है। और या फिर कहें सौंदर्य संबंधित जो कारण होते हैं उन कारणों को से भी इसको क्या कहते हैं, लोग पसंद करते हैं, इसको पहनना पसंद करते हैं। थिरिमा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इसी के अंदर दूसरा आता है कि दर्शन द्वार भी आता है। दर्शन द्वार क्या कहते हैं, ये दर्शन द्वार जो आर्ट है इसमें क्या कहते हैं, इस प्रकार का कपड़ा होता है, इसका नाम दिया गया है। इसमें इच्छा पूरी होने के लिए भगवान को धन्यवाद स्वरूप किया करते हैं। इसको मंदिर में एक मंदिर के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, गुरुद्वारे में चादर चढ़ाई जाती है, वो भी फुलकारी से संबंधित रहती है। जैसे हम मंदिरों में चुनरी चढ़ाते हैं, कोई दरगाह में चुन्नी भी चढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए वो करते हैं। तो इसमें क्या है, दर्शनदार मतलब हम किसी के दर पर किसी के दर्शन को जा रहे हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और फिर मंदिर के लिए एक क्या बनाया, ये कपड़ा बनाया गया। और देखिए चाप भी होता है। चाप अगर हम बात करें, ये एकल रंग के होते हैं, आमतौर पर इसमें सीमाओं पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। या देखिए चाप, अब हम कहते हैं बावन बाग है, बावन बाग एक शब्द आता है, बावन बाग, ठीक है। ये कपड़ा क्या होता है, इसमें किस प्रकार से, ये भी फुलकारी के ही अंतर्गत है, उसकी एक उपशैली मान सकते हो। इसमें क्या होता है, 52 प्रकार के अलग अलग क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं, इसलिए 52 बाग कहा जाता है। तो 52 प्रकार के क्या होता है, इसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं जो एक मोजेक के रूप में होते हैं। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको सजाया जाता है और साथ ही इसे सभी का सबसे ज्यादा दुर्बल या कहें सबसे दुर्लभ इसे माना जाता है। कौन, बावन भगवान करके ये है, तो ये एक दुर्लभ क्या है, आर्ट के रूप में माना। देखिए बादरी दाग बाग कहते हैं, वारी बाग कहा जाता है, वारी द बाग एक क्या है, ये शब्द जो है आपका ये पंजाबी शब्द है, वारी द बाग कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो आपके नारंगी होते हैं, लाल होता है और साथ ही खजर पर ये बनाया जाता है। ये इस पैटर्न पे से बनाया जाता है। इसका मुख्य पैटर्न जो होता है बढ़ते हुए आकार से, ये बढ़ता हुआ आकार इसमें दिखाई देता है और इसमें 3-4 क्या होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, लॉज कहा जाता है उनको, हीरे का समूह इसमें देखा जाता है, इनका हीरे वाला पैटर्न इसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। और दूसरा जो है सूरजमुखी पैटर्न आता है इसमें, जैसे कि आपको नाम से ही ये पता चल गया होगा कि इसमें सूरजमुखी की डिजाइन मुख्य रूप से इसमें बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सूरजमुखी को क्या रखा जाता है, इस पैटर्न में रखा जाता है। और मीनाक्षी करके एक पैटर्न आता है फुलकारी के अंतर्गत ही, इसमें सोने और सफेद रंग के पैटर्न में क्या करते हैं, मीनाकारी का काम किया जाता है। मीनाकारी का संबंध बहुत ही बहुरंगी लॉज होते हैं जो कपड़े को कहीं ना कहीं सजाने के लिए, लॉजों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद है। अब कौड़ी बाग होता है, तो कौड़ी बाग में क्या होता है, ये जो क्या होता है, ये छोटे सफेद वर्गों की श्रृंखला होती है, जैसे कि शैलीबद्ध कढ़ाई कौड़ी का प्रतिनिधित्व तो ये करती है, याद रखिएगा। ये इस प्रकार से चीजों को बनाए। और पंच तरंगा करके होता है, तरंगा करके होता है, इसमें 5 अलग अलग रंगों का डिजाइन डाला जाता है। सतरंगी होता है, इसमें 7 अलग अलग तरीके से डिजाइन डाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, इसका जो फुलकारी है इसका
आदर्श स्वरूप अगर हम देखें तो बेसिकली आप देखोगे जो फुलकारी को जो दुल्हन के परिधान के रूप में भी आज के डेट में माना जाता है। लेकिन अगर आज भी अगर हम देखें इसे शादी के मौसम में मौसम के जो दौरान होता है, महिलाओं और जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं पहने, जब शादी का मौसम होता है, कहीं उसका जब समय आता है तो क्या करते हैं, इस परिधान को यहाँ की जो पंजाब की जो महिलाएं होती हैं शादी विवाह में इसका प्रयोग करती हैं। जो दुल्हन तो बेसिकली इसका प्रयोग करती ही करती हैं। आज का जो ट्रेडिशन हो गया है शादी विवाह में क्या करती है, जो महिलाएं होती हैं और लड़कियां होती हैं उनके द्वारा भी ये पहना जाता है। इसमें नारंगी, पीले, लाल और साथ ही नीले जैसे रंग क्या होते हैं, जीवित उठते हैं, कहें जीवंत रंगों का कहीं ना कहीं उत्सव आनंदमयी माहौल ये बना देते हैं ये कपड़ा। और अगर हम देखें समकालीन लुक की अगर बात करें ना, तो उसके लिए क्या फुलकारी के जो दुपट्टे होते हैं वो सादे कुर्ते जो पटियाला होते हैं, रंग डायमंड करके को कहीं ना कहीं ऊपर उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप में कहीं ना कहीं इसको लिया जा सकता है। अगर आप देख कटन टॉप कहते हैं उसको, तो उसमें पहना जाता है। और साथ ही इसको एक चीज़ और बता दूं तो फुलकारी जो सूट होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, उनमें कंट्रास्ट जो रंग होते हैं उसमें एथेनॉल या ज्वेलरी मिक्स है या अलग अलग कैटेगरी में इसकी क्या बनाते हैं, मैच करने के लिए क्या करते हैं, मैच करने के लिए खूबसूरत तरीका इसमें आउटलुक दिया जाता है, ट्रेडिशनल लुक इसमें दिया जाता है। अगर हम बात करूँ जो फुलकारी की जगह पर क्या जाता है, ऑक्सीडाइड सिल्वर ज्वेलरी का भी कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस प्रकार से चीज़ें क्या कर जाती है फुलकारी में, ये जो चीज़ें हैं इसमें की जाती है। और फुलकारी एक तरीके की कढ़ाई होती है जो चुनरी या दुपट्टा होता है, हाथों से इसको की जाती है। फुलकारी शब्द का ही मतलब होता है फूल और कारी से ये बना हुआ है, फुलकारी शब्द ये बना रहता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। अगर हम पुराने समय की अगर देखें फुलकारी का प्रतीक के रूप में अगर हम देखें, कभी क्वेश्चन पूछा था कि वो जो ये फुलकारी कला की जो प्रतीक क्या है, प्रतीक के रूप में हम किसे मानते हैं, तो इसमें क्या था, पुराने समय में बचपन में जो लड़कियां इस कला को सीखती थी और अपनी शादी के लिए क्या कहते हैं, दहेज बनाने के लिए ये लगी रहती थी। उसमें जो चीज़ें हुआ करती थी उसमें देने के लिए, लेन देन के लिए क्या कहते हैं, लड़कियां अपने हाथों से वो चीज़ें बनाया करती थी, सीखा करती थी। लड़कियों की जो शख्सियत हुआ करती थी वो कला का कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में मानी जाती है। और फुलकारी की अगर हम बात करें, परंपरा जो रही वो किस्म किस्म के कपड़ों में बड़ी बड़ी वस्तुओं को डिजाइन देना, इसमें चौप होता है, तिल पत्र होता है, नीलक होता है और बाग सम्मिलित होते हैं। कभी कभी तो बागों को अलग श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो फुलकारी को किसी अन्य किस्मों पर कपड़े के कुछ हिस्से देते हैं, जबकि बाग की जो कढ़ाई होती है वो पूरी परिधान को कहीं ना कहीं कवर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें समकालीन आधुनिक डिजाइनों में सरल और क्या कहते हैं जो काश्तकारी दुपट्टे होते हैं, ओढ़नी होती हैं, शॉल होता है, फुलकारी के रूप में कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, जो कि आपकी क्या करता है, पूरे शरीर को क्या करते हैं, ढक देते हैं। या कहें शादी जैसे समारोह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बाग भी कहते हैं, याद रखना, बाग कहा जाता है। और फुलकारी आज क्या है, जो पंजाब की जो परंपरागत तौर पे जो शादी विवाह होती है उसका कहीं ना कहीं अभिन्न हिस्सा हो चुकी हैं। या देखिए अगर हम बेसिकली अतीत में अगर जैसे देखते हैं कि किसी लड़की का जन्म हो या माता और दादी बाबू का फुलकारी की कढ़ाई करना वो शुरुआत कर देते हैं कि भैया बेटी हो गई है, तो दादी क्या करती है, बागों से संबंधित फुलकारी के बाग में जिसमें बहुत ढेर सारे फूल खिले रहते हैं, तो उस प्रकार की कढ़ाई वो करना शुरू कर देती हैं। और जब शादी होती है, शादी के समय उसे दिया जाता है और परिवार की जो स्थिति के आधार पर क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, 11 से 101 बागों का फूलकारी का दहेज दिया करते थे। 11 से 101 का क्या करते हैं, फुलकारी का क्या दहेज दिया करते हैं। ये ऐतिहासिक रूप में अगर देखें तो बागों के लिए उत्तम कढ़ाई पंजाब के कहीं ऐसे पेशावर जो इलाके हैं, या सिरियाकोट हो गया, आपके रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, अम्बाला हो गया, लुधियाना हो गया, नाभा हो गया, जीभ हो गया, फिर कोट हो गया, या कपूरथला हो गया, ये चक्रवाला, ये जो जिले मैंने आपको नाम बताया, इन जिलों में बेसिकली इस कार्य को बहुत शानदार तरीके से किया जाता है। यह देखिएगा। और फुलकारी की उत्पत्ति के बारे में जैसे मैंने अलग अलग विद्वानों द्वारा विभिन्न सिद्धांत हमारे सामने आते हैं कि कहते हैं कि एक ऐसा साधारण है कि इसमें कढ़ाई देश के विभिन्न भागों में 7वीं शताब्दी में ये प्रसिद्ध रही थी। यहाँ
जहाँ से, लेकिन केवल पंजाब ही ये बची रही। अगर हम देखें विभिन्न जो देश में, उन देशों में मूलतः ये फूलकारी जो आर्ट है कहीं ना कहीं यहाँ विलुप्त हो चुकी है। बेसिकली ये जो बची खुची जो आर्ट है वो आपकी जो फूलकारी है वो पंजाब प्रांत में कहीं ना कहीं बची रह गई है। और ये फूलकारी में पाए जाने वाले जो मूल भाव होते हैं, बिहार राजस्थान के जो काश्तकार होते हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे हमें देखने को मिलते हैं। एक और सोच यह है कि भैया ये कढ़ाई की जो शैली है ईरान से ये भारत आई थी, और इसे क्या गुलारी कहा जाता था उस टाइम पे, गुलारी करके इसे कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है फूलों पर कारी। ये इस प्रकार से किया जाता है। मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से जो घरों की महिलाओं द्वारा इसको घरेलू काम में या उसके उत्पादन में, जिसे कपड़े पर ये फुलकारी या कढ़ाई की जाती है, हाथों से की जाती है, चद्दर हो या सादा सूती का कपड़ा हो, ये कर रहा ये कपास के पूरे पंजाब की अगर बात करूं तो मैदानों के उपयोग में प्रयोग लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चित्रकारी से संबंधित ये चीजें मैंने आपके सामने रखा। तो इसका प्रयोग कहाँ पर हो गया? अब इसका जो फूलकारी जो चित्र है इसका प्रयोग कहाँ जाए, इस आर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो शादी त्योहार शगुन के समय में लोग लाज के लिए, लड़कियों के लिए फूलकारी बाग बनाया देते हैं। लावा के फेरे लेते समय, जब दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं उस समय इसका उसको सर में इसको डाला जाता है। तो बेसिकली ये आर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आर्ट आज प्रांत जो है आपके पंजाब प्रांत में कहीं ना कहीं आज ये जिस प्रकार से बची है, कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है पंजाबी को, इसका श्रेय जाता है। तो दोस्तों ये जो थी फूलकारी आर्ट से संबंधित छोटी सी वीडियो आपके सामने रखी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।